एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जिस जंगल में वह ध्यान कर रहे थे, उस जंगल के रास्ते से एक शिकारी गुजर रहा था। उसने बुद्ध को ध्यान में देखा। उसने बुद्ध के बारे में काफी तारीफें सुनी थी कि कैसे बुद्ध सबकी परेशानी का हल निकाल देते हैं, पर फिर भी उसको बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए, इससे पता चल जाएगा कि बुद्ध सच में ज्ञानी है या फिर सिर्फ वह ढोंग करते हैं। वह सोचने लगा कि क्या किया जाए, कैसे मैं बुद्ध की परीक्षा लूं। तब उसकी नजर नीचे पड़े हुए एक पत्थर पर गई। उसने पत्थर को उठाया और साधना में लीन गौतम बुद्ध को फेंक के मारा। बुद्ध को काफी पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने कोई हलचल नहीं की। बुद्ध का मानना था कि इस दुनिया में सब तुम्हें भटकाने में लगे हैं। अगर तुम कोई काम पूरे लगन से करोगे तो लोग तुम्हें भटकाएंगे। इसलिए बुद्ध ने जरा सी भी हलचल नहीं की। वह शिकारी यह सोचता रहा, बुद्ध अब हलचल करेंगे, लेकिन बुद्ध ने तो कोई हलचल ही नहीं करी। फिर उस शिकारी ने एक बार और पत्थर उठाकर बुद्ध की तरफ मारा, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने कोई हलचल नहीं की। इस बार उस शिकारी को काफी क्रोध आया, तो उसने बुद्ध की तरफ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंका। इस बार वह पत्थर उसने इतने तेज फेंका था कि वह सीधा उनकी आंख में जाकर लगा और उनकी आंख से रक्त बहने लगा। उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। बावजूद इसके बुद्ध ने अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही अपने ध्यान में से उठे। वह शिकारी काफी सोच में पड़ गया। आखिर बुद्ध उठ ही नहीं रहे, जबकि उनकी आंखों से कितना रक्त बह रहा है। अब उस शिकारी से रहा नहीं जा रहा था। वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मन, मुझे आपसे कुछ बात पूछना है। इस बार महात्मन ने अपनी आंखें खोली और बोला, क्या बात है? शिकारी ने पूछा, जब मैंने आपको पत्थर फेंक के मारे आपने कोई हलचल नहीं की, क्यों, जबकि आपको कितनी पीड़ा हो रही थी? गौतम बुद्ध ने बड़े ही अच्छे से जवाब दिया और बोला, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे ध्यान और मस्तिष्क को नहीं। यह सुनकर वह भिखारी काफी आश्चर्य हो गया। भिखारी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? गौतम बुद्ध ने बोला, तुमने मुझ पर पत्थर फेंक कर मारा, क्यों, मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। जब भी तुम किसी काम को पूरी निष्ठा और पूरे ध्यान से करते हो तो खुद भगवान भी तुम्हें उस काम को करने से नहीं रोक सकते। अब यह बताओ, तुमने इतना बड़ा पाप किया है तो तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी फिर से हैरान हो गया। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। उसने बोला, गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आप पर विश्वास नहीं था, इसलिए जाने अनजाने में मुझसे यह पाप हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध काफी दयालु थे, तो उन्होंने उस शिकारी को माफ कर अपनी शरण में ले लिया। अब वह बुद्ध की बातों का पालन करने लगा और पुण्य के काम करने लगा। अब उसने शिकार करना भी छोड़ दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को एकाग्र होकर पूरे ध्यान उसमें लगाकर करना चाहिए। फिर देखो, स्वयं भगवान भी तुमको उस काम को करने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर तुम उस काम को हवा में कर रहे हो या एक साथ दो काम कर रहे हो तो वह काम तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब कोई भी काम करो तो पूरी निष्ठा से करो। धन्यवाद।